हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस में स्वागत है और मेरा टेलीग्राम चैनल भी श्री श्याम क्लास ही है। तो चलिए आज हम आपके सामने एक बहुत बड़ी चीज़ें लेके आया हूँ। वो बहुत बड़ी चीज़ें क्या है, आपके जब सुनेंगे ना तो अंदर से रूह कांप जाएंगे, ये क्या हो गया। तो जो हुआ वो तो हुआ ही, लेकिन अब क्या करना है उस पर काम हम लोग को विचार करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए हाय हेलो बोलो और सभी लोग आंख और मुंह खोलो और हम सभी मिलते हैं एक छोटे से स्वरूप के साथ जिसका बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। तो बड़ा धमाका करने के लिए अगर आप तैयार हैं तो मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको एक बहुत बड़ा अचीवमेंट लेके आया हूँ जिसके बारे में आपके सामने पेश करने वाला हूँ। तो आप कैसे हैं आप सभी बताएंगे। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जय श्री श्याम, जय बालाजी महाराज। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रोग्राम क्या है, देखिए आपके सामने आपका प्रोग्राम मौजूद है। आ गया आ गया, जिसका बेसब्री से इंतजार था। इंतजार करते करते घड़ी भी खत्म हो रही थी, सब्र टूटते जा रहा था। अब टूटने की जरूरत नहीं है, चिंता नहीं करना है। अब सब्र आपके हाथ में आ गया है, वो भी एक फिक्स समय के साथ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या है वो सब्र, हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पे जेएसएससी ने कर दिया है जारी नोटिस। आ गया है झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024। 26/5/2026 को जेएसएससी ने निकाला नोटिस, किया जारी। कहा सुनिए सुनिए, जितने भी अभ्यर्थी हैं सुनिए, आपका एग्जाम जो के लिए बेसब्री से आपने इंतजार किया, उस बेसब्री का इंतजार की घड़ी खत्म, शुरू हो गया आपका एग्जाम की घड़ी। तो देखिए क्या क्या बचा है। झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 26/5/2026 को नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको चिंता नहीं करना है, मैं ये सारे क्लिप जो लगा दूंगा, ठीक है, आप वीडियो में देख लेंगे। 2024 यानी JFEEC प्रतियोगिता परीक्षा 2024 इंप्लायमेंट निकला हुआ था। नोटिस जारी किया गया है 26 तारीख को, यानी कल के डेट में। हम आपके सामने क्या नोटिस जारी हुआ है वो हम आपको सारे की चीजें विस्तार से समझा रहे हैं। चिंता नहीं करना है, सिलेबस मैं समझाऊंगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है, टेंशन दूर हो जाना है। आइए, पहला यहाँ है लिखित परीक्षा का आयोजन। ध्यान दीजिएगा, लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक क्या चीज में, जेएसएससी जो नोटिस निकाला है 26/5/2026 को, उसमें उन्होंने क्या लिखा है कि लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 5/7/2026 यानी 5 जुलाई 2026 को राज्य के विभिन्न केंद्र पर आयोजित किया जाएगा। यानी कि 5 जुलाई को आपके बेसब्री का जो कलम है ना वो चलेगा, पक्का चलेगा। जेएसएससी ने यह नोटिस जारी कर दिया है परीक्षा का। राज्य के विभिन्न केंद्रों पर इसका आयोजन किया जाएगा। प्रवेश पत्र के बारे में इन्होंने क्या कहा, सुनिए ध्यान से। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए आयोग के वेबसाइट से जून माह, ध्यान दीजिएगा, जून माह के अंतिम सप्ताह से में डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने कहा कि हमारे विद्यार्थी प्रियगण, आप सब जून माह के अंतिम सप्ताह में अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए, प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बाद उन्होंने और क्या कहा, प्रवेश पत्र डाक तथा अन्य माध्यम से नहीं भेजा जाएगा। कहा जा रहा है जेएसएससी बोर्ड के तरफ से, आयोग के तरफ से, कि आपको प्रवेश पत्र जेएसएससी के वेबसाइट से ही डाउनलोड करना है। याद रखिएगा, बाई कुरियर बाई पोस्ट कोई अन्य माध्यम से आपके पास नहीं पहुंचाया जाएगा। आइए, यहां तक तो आपको, हमें लगता है आप समझ गए होंगे कि ये जेएसएससी का नोटिस था। मैंने आपको इस नोटिस को शॉर्टकट में आपको समझा दिया है
याद रखिएगा। शॉर्टकट का मतलब है कि जितना नोटिस में लिखा हुआ था ना, मैं उस सभी चीजों को एग्जाम नोटिस के तो बारे में आप समझा दिए, लेकिन सिलेबस के बारे में कौन समझाएगा। सिलेबस हम तो उस समय पढ़े थे, अभी दिमाग में नहीं चल रहा है। अच्छा वो समझ गया। तब कैसे करना होगा, तो सर सिलेबस को भी बताइए। तो सिलेबस में चिंता नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना है। सिलेबस ही नहीं बताऊंगा, मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में एक धमाका चीजें देने जा रहा हूं जो आप कभी कल्पना नहीं करेंगे। समझ गए। जब मैं, सीधी सी बात है, जब मैं आपको कह दिया तो कर दिया, ये बात पक्का है। मैं जैसे कहूंगा आप वैसे करेंगे। यस, आइए देखिए। क्षेत्रीय कार्यकर्ता का लिखित सिलेबस, मतलब क्षेत्रीय कार्यकर्ता का सिलेबस देखो, ताही नहीं बरतना है। ध्यान रखिएगा, मैं एक एक सिलेबस को एक एक चीज बारीक से समझा रहा हूं, क्योंकि अगर आप इसको भूल गए तो समझिए कि आपका जो है ना, मम्मी पापा के सपना जो है ना अधूरा हो जाएगा। दोस्त, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, सिलेबस को इतना एकदम बारीकी से समझिएगा, जिसके लिए आप इतनों सालों से कठिन तपस्या कर रहे हैं ना, वो सारी तपस्याएं सफल हो जाए, मेरी भी कामना है ऊपर वाले से। चलिए आइए हम देखते हैं परीक्षा का स्वरूप क्या होने वाला है। तो परीक्षा एक चरणों में ली जाएगी, जिसे हम मुख्य परीक्षा कहेंगे। परीक्षा दोस्तों एक चरण में होने वाला है, एक चरण में होगा। कैसे होगा सारे विस्तार समझते हैं। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि जितने भी प्रश्न आएंगे वो सभी क्या आएंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे और बहुविकल्पीय होंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये सर, ये तो बहुविकल्पीय हो गया, वस्तुनिष्ठ हो गया, लेकिन परीक्षा किस तरह से होगा, मतलब ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। सोना, परीक्षा जो होने वाला है वो ऑनलाइन होने वाला है, जिसको हम लोग बोलेंगे सीबीटी। क्या बोलेंगे, सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। परीक्षा कैसा होने वाला है, सीबीटी होने वाला है। एक परीक्षा होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, चिंता नहीं करना है। आप सब लोग जितने भी है ना, डरने की जरूरत नहीं है। सीबीटी नाम सुनने से कोई मत डरिए। अगर नया कैंडिडेट कोई भी है ना, तो इसके लिए आप गलत माइंड में भ्रम छोड़ दीजिए, क्योंकि भ्रम जब तक रहेगा दोस्त, आप कितनों भी पढ़े रहिएगा, आप सवाल को नहीं क्लिक कर पाइएगा, सवाल को बना नहीं पाइएगा। ठीक है, आप रिजल्ट तक नहीं पहुंचने पाएंगे। रिजल्ट तक पहुंचना है, मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपको सारी आइडिया बताऊंगा। आइए, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। कितने उत्तर दिए जाएंगे, 3 अंक। एक प्रश्न सही कीजिएगा 3 अंक दिया जाएगा, और एक प्रश्न गलती कीजिएगा, यानी अगर आप एक प्रश्न को, यानी ध्यान दीजिएगा, दिया जाएगा प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक काटा जाएगा। कह रहा है कि अगर प्रत्येक प्रश्न में एक, मतलब एक अगर सही करते हैं तो 3 अंक दिया जाएगा, और एक प्रश्न गलत करते हैं तो आप याद रखिएगा 1 अंक आपके काट लिए जाएंगे। तो चलिए आगे भी और धीरे धीरे समझते हैं। परीक्षा 3 पालियों में लिया जाएगा। परीक्षा 3 पाली में लिया जाएगा, प्रथम पाली, द्वितीय पाली, तृतीय पाली। और सभी परीक्षाएं के जो समयावधि होंगे 2 घंटे होंगे। कितने होंगे, 2 घंटे होने वाले हैं। तो बहुत बढ़िया धमाका करने का ऑफर मिला है मेरे दोस्त स्टूडेंट। आप सभी लोग को ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि याद रखिए झारखंड में बार बार वैकेंसी नहीं आती है। आप अगर इस वैकेंसी में आप माइंड सेट कर लिए कि मेरा फर्स्ट इन लास्ट, तो हो गया आपका कल्याण। यही होना जरूरी है। आइए, परीक्षा की पालियां 3, मानी परीक्षा जो है 3 पालियों में होने वाला है, मतलब 3 पाली में लिया जाएगा, यानी होने वाला है। परीक्षा की अवधि ध्यान दीजिएगा, परीक्षा की अवधि कितने होंगे, 2 घंटे के होंगे। यानी परीक्षा कितने अवधि के लिए लिया जाएंगे, 2 घंटे के लिए लिए जाएंगे, यानी हर अवधि 2-2 घंटे के। तो कुल कितने हुए, एक दिन में कितने एग्जाम घंटे होंगे, एग्जाम 6 घंटे एग्जाम चलेंगे, एक ही दिन चलेंगे, ये बात याद रखिएगा। और वो भी किस, सीबीटी चलेगा। कौन सा चलेगा, सीबीटी, कंफर्म जान लीजिएगा। जेएसएससी ने जब अपने इस नोटिफिकेशन जारी किया था वैकेंसी के लिए, उसमें साफ लिखा हुआ है। चलिए आइए आगे, अब हम सिलेबस के उस तह तक पहुंच रहे हैं कि कितने कितने प्रश्न तीनों पाली में पूछे जाएंगे। आइए समझते हैं। प्रपत्र फर्स्ट, यानी प्रपत्र संख्या 1, पत्र 1 जो भाषा का ज्ञान होगा, याद रखिएगा आपकी नौकरी की असली पहचान यही वाला है। पत्र
1 भाषा ज्ञान। समझ गए? इस भाषा ज्ञान में आपको क्या है, इस भाषा ज्ञान को याद रखिएगा, लैंग्वेज पेपर हम लोग इसको बोलते हैं। इसी पेपर को क्या करना होगा, आपको क्वालिफाई करना होगा मेरे दोस्त। आप क्वालिफाई अगर इस पेपर को नहीं करते हैं तो आप समझ लीजिएगा आपके क्या होने वाला है आपके साथ। आप अच्छा नंबर भी लाकर जो है ना, अगर क्वालिफाई नहीं किए तो आप समझ लीजिए कि आपका रिजल्ट खत्म, खल्लास। चिंता नहीं करना है, मैं हूं ना, आगे बताना नहीं है। आइए, भाषा ज्ञान कितने नंबर का होगा, 120 नंबर का। कितने नंबर का होने वाला है, 120 नंबर का होने वाला है। हिंदी 120 नंबर में कितना कितना क्या पूछा जाएगा, तो 120 नंबर में 80 नंबर का हिंदी होगा, 80 नंबर का क्या होगा, हिंदी। और अंग्रेजी कितने नंबर के होंगे, अंग्रेजी जो होने वाले हैं 40 नंबर के होने वाले हैं। कितने नंबर का है, अंग्रेजी 40 नंबर का होने वाला है। तो कुल मिला के कितना होगा, 120। समय कितने रहेंगे, तो समय 2 घंटा रहने वाला है। उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए कितना परसेंट लाना जरूरी है, 30% अनिवार्य है। किसी भी हर हाल में याद रखिएगा, अहर्ता साबित करने के लिए कि हाँ हम भी जो है ना 30% ला के रेडी है, हम भी यहाँ जेएसएससी में क्वालिफाइड। चलिए आइए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वालिफाई होना होगा। इसका मतलब है कि इस पेपर में अगर दो गो पेपर, प्रपत्र 1, प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3, ये दोनों में अगर आप पास भी हो गए हैं, नंबर खूब लाए हैं, अब याद रखिएगा प्रपत्र 1 में अगर नंबर आपका फेल वाला हो गया, यानी नंबर नहीं आया है, तो कोई काम के नहीं होगा, आपका नौकरी नहीं होगा। लेकिन चिंता नहीं करना है, माइंड में अभी से सेट नहीं करना है, एकदम नहीं सेट करना है। हम हैं, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको समझाऊंगा कैसे इसमें पास होना है। अब आता है प्रपत्र 2, जिसको हम क्षेत्रीय भाषा कहा जाता है। क्षेत्रीय भाषा जैसे कोई नागपुरिया ले लिया, खोरठा ले लिया, हिंदी ले लिया, अंग्रेजी ले लिया, क्या बोलते हैं, खड़िया ले लिया, देख रहे हैं ना, ये सब हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, नागपुरिया, खोरठा, खड़िया हो, इटीसी और सारी जो और सारी भाषाएं जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं का आपको स्पेशल एग्जाम, क्योंकि आप लैंग्वेज जो आप पेपर में चूज किए होंगे कि भाषा में आप किस भाषा में ज्ञान आती जो है ना परीक्षा देना चाहते हैं, हाँ या नहीं, तो आप इस भाषा मतलब इसमें भी आप अपना जो है सबसे बड़ा वर्चस्व स्थापना करना है। क्योंकि दोस्त बता दे, ये प्रश्न जो है कितने नंबर के होंगे, मतलब कुल प्रश्न कितने होंगे, तो 100 नंबर के कुल प्रश्न होने वाले हैं, और इसमें भी 30% आपको नंबर लाना जरूरी है। इसका मतलब हो गया कि इसको बोलेंगे मेरिट पेपर, मेरिट पेपर बोलेंगे, पेपर, यानी कि ये पेपर का नंबर मेरिट में जुटने वाला है। ओहो, तो बड़ा अच्छा बात है ना, चिंता नहीं कीजिए। आइए आगे की बात हमको समझाते हैं क्या होने वाला है। अब आते हैं प्रपत्र संख्या 3, इस सामान्य ज्ञान है। प्रपत्र संख्या 3 में क्या है, सामान्य ज्ञान। प्रपत्र संख्या 3 में सबसे क्या बोलते हैं, बेसब्री से आप पढ़ाई किए होंगे, इसी के लिए सबसे ज्यादा आप पढ़ाई करते हैं, हमें पता है, चिंता नहीं करना है। हम जान रहे हैं कि आप इसी के लिए प्रपत्र संख्या 3 की आप बहुत दिन से तैयारी करते आ रहे हैं। अगर नहीं भी तैयारी, जो भी नए स्टूडेंट्स या पुराने स्टूडेंट्स होंगे जो नहीं अभी तक रिफ्रेश होंगे, चिंता नहीं करना है। जिस चैनल पे आप देख रहे हैं ना, इसी चैनल पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। चलिए, प्रश्न कितने होंगे, कुल प्रश्न जो होने वाला है 120 प्रश्न। कितने प्रश्न होंगे, 120 प्रश्न होने वाले हैं। सामान्य अध्ययन के प्रश्न कितने होंगे इस 120 में, तो 120 में 40 सामान्य अध्ययन के प्रश्न होने वाले हैं। झारखंड के जीके कितने होने वाले हैं, झारखंड जीके 50 होने वाले हैं। गणित कितने होने वाले हैं, तो गणित 10 होने वाले हैं। विज्ञान कितने आएंगे प्रश्न में, 20 प्रश्न विज्ञान आएंगे। आप इसको सबको कैलकुलेट कीजिएगा तो 120 प्रश्न आता है। पता है, ये सारे पेपर जो है ना, सारे पेपर मेरिट में बहुत काम आने वाले हैं। इस सब में आपका पकड़ रहेगा तो आप गर्दा उड़ा सकते हैं। लेकिन एक बात जान लीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ, नौकरी अगर झारखंड में लेना है तो झारखंड जीके पर कमांड होना जरूरी है मेरे दोस्त। आप समझ लीजिए कि सब काम हो जाएगा। आगे की सुनिएगा ध्यान से। अब लिखा है प्राप्त करना अनिवार्य है, यानी कि इस पेपर में भी अगर आप 30% लाते हैं तभी आपके ऊपर विचार किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा। अब सोच रहे होंगे कि तो सब में तो 30 से बता रहे हैं, तो 30 से हम पास हो गए। नहीं, पास नहीं हो गए। आप एक नजर में बने रहेंगे जेएसएससी के कि हाँ हमारे पास ये भी कैंडिडेट है। जहां 30 से ले लाए कम, कोई मतलब नहीं रहेगा कि आप हैं या नहीं है, जाइए बालू में फेंकाई रहिए, कोई हर्जा नहीं है, उसको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब आप 30% लाएंगे तो आप जेएसएससी के क्राइटेरिया में आप फिक्स है कि भैया हमारे पास भी ये आदमी है,
नहीं लाए तो बाहर। आइए, नोट में लिखा हुआ है प्रपत्र 1 में 30% से अगर कम आता है, प्रपत्र 1 में 30% से कम आता है तो आप असफल माने जाएंगे। यानी कि इसमें अगर 30% से कम ले लाए तो आप असफल हो जाइएगा। याद रखिएगा, इस माइंड को सेट कर लीजिए, असफल हो जाइएगा। ये क्लियर बात है, जेएसएससी का ये आधिकारिक वेबसाइट पे है। उसके बाद फिर कहा असफल माना जाएगा, असफल माना जाएगा प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 का जांच यानी मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। किसने बोला? जेएसएससी। आधिकारिक वेबसाइट में इनका लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन में है कि प्रपत्र 1 में अगर आप फेल करते हैं तो प्रपत्र 2 और 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो आप तो समझ गए होंगे, मैं थोड़ा देरी पहले आपको बताया था कि प्रपत्र 1 को क्वालिफाई करना किसी भी हर हाल में जरूरी है, और तभी जाके आप दोनों में अगर आप अच्छा नंबर लाए हैं तो आपको जॉब होने की संभावना बढ़ जाएंगी। बोलिए, समझ में आ गया होगा? अगर आपको समझ में आया है तो आप जल्दी से जल्दी बताइए कि क्या आप समझ गए। तो चलिए, मैं वीडियो में लास्ट में मैं आपको कुछ देकर ही जाऊंगा, ये मैं आपको वादा किया है। आइए देखते हैं। अब न्यूनतम आहारता क्या होनी चाहिए, यानी कि पूरे ये सभी का कुल मिलाकर राउंड फिगर में आहारता कितनी आनी चाहिए, कितनी आपके पास नंबर होनी चाहिए, इस पर विचार करते हैं। तो न्यूनतम आहारता लाने की बात है तो ये जनरल और आर्थिक कमजोर वर्ग, जनरल और आर्थिक कमजोर वर्ग के यानी कि सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 40% लाना जरूरी है नंबर। याद रखिएगा, कितने? 40%। उसके बाद एससी और एसटी को 32% लाना जरूरी है। एससी एसटी को कितना नंबर चाहिए? 32% नंबर चाहिए। ओबीसी 1 को कितना चाहिए? 34%। ओबीसी 1 को कितना चाहिए? 34%। ओबीसी 2 को कितना चाहिए? 36%, यानी 36.5%। ओबीसी 2 को 36.5% लाना होगा। आदिम जनजाति को कितना चाहिए? 30% नंबर चाहिए। समझे? नहीं समझे? 30% आदिम जनजाति को नंबर किसी भी हर हाल में लाना होगा। अब बताइए आप लोग, सिलेबस तो हार्ड नहीं है, मैं तो इतना इजी से समझा दिया हूं। अगर सिलेबस को और क्या समझाना चाहिए, सिलेबस को अगर और विस्तार से समझना है तो वीडियो में क्या करना होगा? कमेंट करना। आप बोलिए, आप हमें अगर कहेंगे तो मैं इस वीडियो बना दूंगा, अब वीडियो बना के आपको दे देंगे, अब आप जो है आराम से पढ़ लेंगे, है ना? तो बताइए, आप सभी लोगों को अगर समझ में आया होगा तो बोलिए। इसमें कोई बहुत विशेष दिमाग नहीं लगाना है। ये 100 नंबर के हैं, 30% लाना है, यानी 30 को क्वेश्चन सही होना चाहिए किसी भी हर हाल में, सब काट कूट के 30 को फाइनल होना है, यानी कि 90 नंबर, 3 नंबर के है तो 90 नंबर आपका आना चाहिए किसी भी हर हाल में। सब काट कूट के नंबर आ गया 90, आप पास। इसमें भी 120 में 360, मतलब कि 12 36, 360 का 30% निकाले, जितना होगा वो आपका 108 110 मान लीजिए, जितना हो वो सब काट कूट के उतना आ जाना चाहिए किसी भी हर हाल में। सेम इसमें भी प्रक्रिया है, समझ गए? अब जब यहाँ लिखा है कि जनरल एससी एसटी के लिए क्या होना चाहिए पूरे, तो पूरे राउंड फिगर में ये होना चाहिए कि कम से कम आपको कुछ भी हो या नहीं, ओबीसी अगर 2 में है तो 36.5% किसी भी हर हाल में आना चाहिए। समझ गए? तो अब रहता है बात, अब आ गई कि हमने तो सारा सिलेबस को आपको समझा दिया है, अब आती है बातें कि हम आपको क्या देने वाले हैं। तो हम आपको देने वाले हैं, अगर आपको नोट्स चाहिए, अगर आपको नोट्स चाहिए झारखंड का, हिंदी का, तो आप हमें मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है हाय हेलो करेंगे। ठीक है? आप अपना मोटो बताएंगे कि आपको क्या चाहिए, हिंदी का नोट्स चाहिए या झारखंड जीके का नोट्स चाहिए। समझ में आ रहा है ना बात, मेरी बात? हिंदी का नोट्स चाहिए या झारखंड जीके का नोट्स चाहिए? दूसरी बात, जिस चैनल पे आप हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, याद रखिएगा इस चैनल पे सारा जो है ना झारखंड जीके पढ़ाया जा रहा है, बिना फीस उसके, बिना पेड कोर्स के, पूरा एकदम डिटेल्स में पढ़ाया जा रहा है। तो देर किस बात की है? चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, और टेलीग्राम से जुड़िए, श्री श्याम क्लासेस। यूट्यूब के लिंक में देवल है, यूट्यूब चैनल के लिंक पे दिया हुआ है, यूट्यूब में जाइएगा, वहां पे टेलीग्राम का जो है मेरे यानी चैनल के लोगो पे क्लिक कीजिएगा, उसके जस्ट नीचे लिखा मोर पे क्लिक कीजिएगा, उसके जस्ट नीचे आप देखिएगा चैनल का दिया हुआ है, मतलब टेलीग्राम से आप मेरा जुड़ सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ते हैं तो बात समझ में आई गया होगा। अगर नहीं जो वहां अगर पापा ने तो श्री श्याम क्लासेस के नाम से आप टेलीग्राम चैनल से
सर्च कीजिए, क्योंकि लोगो जो यूट्यूब पर है वही लोगो सेम यहाँ भी मिलेगा। तो चलिए आज की हम सेवा समाप्त करते हैं। हम आपके लिए क्षेत्रीय कार्याक्षक की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए हम टेलीग्राम पे टेस्ट सीरीज लाने जा रहे हैं। तब तक के लिए आप सभी लोग को वेलकम वेलकम वेलकम। जय हिंद।